हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हमने 33 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। 34 से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, तो एक हमारे पास दो वर्ड आएंगे, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में। मान लेते हैं आपका जो करंट है, करंट मीन्स जो वाटर है नदी के अंदर, रजवाए के अंदर, वो अगर राइट साइड फ्लो कर रहा है तो आप या आपकी जो नाव है, बोट है, वो लेफ्ट साइड फ्लो करेगी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ें फ्लो करती है वो अपस्ट्रीम हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों जो हमारी चीज़ हैं वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। मतलब जो आपकी नाव है, मान लो बोट है, और जो आपका पानी है जिसके अंदर वाटर है, जो नहर है, वो आपके दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो सेम डायरेक्शन में फ्लो करने से क्या हो जाएगा कि जो बोट की स्पीड है, उसकी नेचुरल स्पीड जो है वो तो है ही, प्लस उसको जो करंट या स्ट्रीम की जो स्पीड है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अपोजिट में क्या हो जाएगा कि जो बोट की नॉर्मल स्पीड है उसमें से भी कुछ हमें कम रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ रहा है ना, क्योंकि जो वाटर है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो 34th क्वेश्चन है, ए बोट गो 30 किलोमीटर अप and 44 kilometer down in 10 hour. In 13 hour it can go 40 kilometer up, 55 kilometer down. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, जो पानी है, जो करंट है, बह रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, एंड दैट ऑफ बोट, बोट की स्पीड हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो स्ट्रीम है या करंट है या पानी है उसकी स्पीड हमेशा कम होगी। ठीक है, जो बोट है या कोई भी पर्सन स्विमिंग कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये आपको ध्यान रखना। वरना अगर अपोजिट हो गया तो आप फिर उसके साथ क्या है, पानी में बह जाओगे। अगर पानी की स्पीड ज़्यादा होगी तो आप उसके साथ बह जाओगे, आपकी स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तो उसने बोला है अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 10 घंटों में। ठीक है ना, 10 आवर में। तो अप स्ट्रीम जाएगी, अगर आप अप स्ट्रीम जाओगे तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मैंने आपको बताया था बोट की स्पीड y की बजाय y माइनस x हो जाएगी, और वो कितनी दूर गई है, 30 किलोमीटर दूर गई है। ठीक है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम आप गए हो, तो 30 किलोमीटर जाने में ये आपकी स्पीड तो आ गई। तो डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम आपको लगेगा? टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है जी, तो ये मेरा टाइम आ गया। उसके बाद 30 किलोमीटर अप और 44 किलोमीटर डाउन गई है, तो डाउन स्ट्रीम आपका 44, डाउन में स्पीड प्लस हो जाएगी y प्लस एक्स, डिस्टेंस है 44 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा बोट को, 44 बाई y प्लस एक्स। तो ये टाइम अप स्ट्रीम है का है, ये डाउन स्ट्रीम का है। टोटल टाइम उसने बोला है 10 आवर, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो 10 आवर होगा। ठीक है भाई, उसके बाद सेम टू सेम इन 13 आवर, तो 13 घंटों में 13 आवर में वो क्या करती है, 40 किलोमीटर अप, तो 40 किलोमीटर अप जाएगी, ये आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस 40 हो गया, स्पीड y माइनस एक्स, ये टाइम आ गया। 55 किलोमीटर डाउन जाएगी, तो इसका टाइम कितना आ गया, ये आ गया। टोटल टाइम है 13 आवर। तो एक इक्वेशन ये बन गई और एक हमारी पहले बन चुकी है।
तो दोनों इक्वेशन को हम क्या है सोल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन में बदल के। तो हम क्या करेंगे 1 बाय वाई माइनस एक्स को हम मान लेते हैं m, 1 बाय वाई प्लस एक्स को हम मान लेते हैं n। तो ये मेरी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी, 40m बन जाएगा क्योंकि मैंने इसको m मान लिया। 40m 55n इक्वल टू 13, 30m 44n इक्वल टू 10। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमारी ये इक्वेशंस बन गई हैं। अब इनको सोल्व करना है तो किसी भी तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर लेते हैं। तो 40 और 30 का जो एलसीएम होता है वो 120 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये 120 बन जाए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये 120 बन जाए। तो 40 3 जा 120, 55 3 जा 165 और 13 3 जा 39, 34 जा 120, 44 4 जा 176, 10 4 जा 40। माइनस कर लेंगे दोनों को, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 11n और ये आएगा 1, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 1/11, ठीक है, 1/11 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू निकालेंगे, 40m 55n 1/11 इक्वल टू 13। तो ये मेरा हो गया 40m, ये 5 बचेगा ना, 11 5 जा, तो ये मेरा हो गया भाई 40m 13 माइनस 5 8, m की वैल्यू आ गई 8/40 यानी कि 1/5। तो n और m हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमारी जो ये इक्वेशंस थी जो हमने यूज करी थी लीनियर बनाने के लिए, तो 1 बाय वाई माइनस एक्स किसके बराबर है, 1 बाय वाई माइनस एक्स m के बराबर है ना, और m की वैल्यू है 1/5, यानी कि जो y माइनस एक्स है वो 5 आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे, और y प्लस एक्स मेरा 11 आ जाएगा। समझ सकते हो आप, इन दोनों को फिर से सोल्व कर लो बेटा, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन। उसके बाद है 35th क्वेश्चन, ए पैसेंजर ट्रेन टेक 2 hours less for a journey of 300 kilometer if the speed is increased by 5 km/h from its usual speed. Find the usual speed of the train. तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास भी, ट्रेन की स्पीड कम करना है और ज़्यादा करना है। तो जब भी हम ट्रेन की स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे तो आपको 2 केस बनाने हैं, केस 1 एंड केस 2। एक केस 1 तो क्या रहेगा, जो यूजुअल स्पीड का रहेगा हमारा, फिर नॉर्मली वो कैसा बिहेव करती है ट्रेन, और एक हमारा नया केस बनेगा जिसमें हम स्पीड को क्या कर देंगे, कम या ज़्यादा कर देंगे, इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे। तो इसने बोला है ए पैसेंजर ट्रेन टेक 2 hours लेस, 2 घंटे वो कम लेगी, फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर। तो ट्रेन को जाना कितना दूर है, 300 किलोमीटर, यानी कि डेली ही वो 300 किलोमीटर ही जाती है, लेकिन एक दिन तो उसकी स्पीड हमने इंक्रीज कर दी, बाकी दिन वो नॉर्मल स्पीड से जा रही है। तो इसकी नॉर्मल स्पीड हम मान लेते हैं x km/h, और इसने क्या बोला है, ए पैसेंजर ट्रेन टेक 2 hours लेस फॉर जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 km/h, यानी कि जो नई स्पीड है हमने क्या कर दिया, x + 5 km/h कर दिया। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा ट्रेन को टाइम लगेगा भी डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है ना, ये टाइम आ गया, आवर आएगा, और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो ये मेरा टाइम आ गया बेटा। तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है तो ये टाइम मेरा कम लगेगा। उसने बोला भी है ए पैसेंजर ट्रेन टेक 2 hours लेस, ठीक है ना। अगर हम स्पीड को बढ़ा दें तो वो 2 घंटे कम लेगी, और ये टाइम ज़्यादा है, नॉर्मली दिनों में ज़्यादा टाइम लगता था,
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों टाइम का जो डिफरेंस है तो वो हमारा कितना दिया हुआ है, 2 आवर दिया हुआ है। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है 4th चैप्टर में, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्व इसको। यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 300/x माइनस 300/x प्लस 5 इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेंगे x और x प्लस 5, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा। 300 इंटू में x प्लस 5 माइनस 300x इक्वल में 2। हाँ जी, 300x 305 जा 1500 माइनस 300x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2। 300 से 300 कैंसिल हो गया, 1500 इक्वल टू 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से क्रॉस, 5 2 जा 10x। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो आप। ये मेरे पास आएगा 750 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। तो 750 को उधर ले जाओ। तो क्वाड्रेट 4th चैप्टर में आपको बताया गया है इनको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड भी है और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। तो यहाँ पर 30 और 50 ये पेयर बन जाएंगे, 30 और 50, 30x माइनस 25x माइनस 750। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से x कॉमन ले लोगे, x प्लस 30 माइनस का 25 कॉमन ले लोगे, x प्लस 30, x प्लस 30 कॉमन ले लोगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 25 एंड माइनस के 30। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारी जो ट्रेन की स्पीड है, यूजुअल स्पीड, वो 25 किलोमीटर है। उसके बाद है 36th क्वेश्चन। The speed of boat in still water is 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो उसने स्पीड ऑफ बोट दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट क्या है, 11 किलोमीटर पर आवर है। It can go 12 kilometer up and return downstream to the original point in 2 hours 45 minutes. Find the speed of stream. तो ये क्या करती है, 12 किलोमीटर अप और रिटर्न दोबारा वापस भी आती है, यानी कि 12 किलोमीटर ही वापस जाएगी। तो 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये हमारी हो गई x किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो वही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड हो जाएगी वो माइनस कर देंगे बेटा। बोट की स्पीड ज़्यादा लेनी है आपने, 11 माइनस x और इसमें 11 प्लस x। उसके बाद इसने बोला है कितना दूर जाना है, 12 किलोमीटर अप जाना है और 12 किलोमीटर ही डाउन जाना है। तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड और डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये टोटल टाइम कितना लगता है बेटा, 2 आवर 45 मिनट, ठीक है, 2 आवर 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स को हम क्या कर लेंगे, आवर में बदल लेंगे। 12/11 माइनस x प्लस 12/11 प्लस x। तो 2 आवर एंड 45 मिनट्स, 45/60, 15 3 जा 15 4 जा, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11/4,
ठीक है जी। तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 11 माइनस एक्स 11 प्लस एक्स। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, थर्ड चैप्टर का इक्वेशन नहीं है, फोर्थ चैप्टर का है। तो 12 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 इंटू 11 प्लस एक्स 12 इंटू 11 माइनस एक्स इक्वल टू 11/4। तो ये मेरा हो जाएगा भाई 12 इंटू 11 132 प्लस 12x प्लस 132 माइनस 12x। नीचे आ जाएगा 121 माइनस एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी, ये हो गया 11/4। 12x से 12x कैंसिल, 132 ये हो गया मेरा 264, 121 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16 एंड 26 4 जा 104 105। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 1331 माइनस 11 एक्स स्क्वायर। इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 1056 माइनस 1331 कितना बचेगा बेटा 11 माइनस 6 5 12 माइनस 5 7 2। तो माइनस का 275 रहेगा इक्वल में माइनस 11 एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 से डिवाइड करो तो 25 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर है ना तो दोनों साइड रूट ले लेंगे। तो स्पीड नेगेटिव नहीं होती हमारी, तो ये पॉजिटिव ले लेंगे। तो हमारी बोट की स्पीड 11 थी, स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो अच्छे क्वेश्चन है, तो ट्राई करेंगे, समझेंगे। उसके बाद है भाई 37th क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि ये 36 जैसा है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम आज करेंगे 38th क्वेश्चन। ए मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। एक मैन है वो 600 किलोमीटर जाता है, थोड़ी दूर तो वो ट्रेन से जाता है, थोड़ी दूर वो फिर आगे कार ले लेता है। He take 6 hours 30 minutes if he travel 400 किलोमीटर by train and rest by car। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, ट्रेन एंड कार। He take 6 hours 30 minutes he travel 400 किलोमीटर by train and rest by car। तो ट्रेन से वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, मान लेते हैं फर्स्ट केस में 400 किलोमीटर करता है, टोटल वो 600 किलोमीटर गया है, तो कार से वो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कब पूरा करेगा। ही टेक 6 आवर 30 मिनट है ना। तो यहाँ पर जो स्पीड है हम मान लेते हैं दोनों की, एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड है जो गाड़ी की वो है y किलोमीटर पर आवर। तो उसे कितना टाइम लगेगा यहाँ पर ट्रेन में उसे टाइम लगा होगा 400 बाई x आवर और गाड़ी में टाइम लगा होगा उसे 200 बाई y आवर। अब ये टोटल टाइम कितना बेटा, टोटल टाइम है 6 आवर 30 मिनट, 400 बाई x प्लस 200 बाई y, तो ये 6 आवर 30 मिनट है, यानी कि 6.5 घंटे हैं, 6.5, तो ये होगा मेरा 13/2। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई बेटा। ये 1/x और 1/y को हम m और n मान के कर लेंगे, कल आपको करवाया था। उसके बाद एक और बनेगी इक्वेशन, इट टेक 30 मिनट मोर। पहले 6.5 घंटे लगे थे, अब आधा घंटा और ज़्यादा लगेगा, यानी कि कुल मिला के 7 आवर लगेंगे। कब, अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, बाकी कार से, यानी कि उल्टा हो गया बेटा। तो ट्रेन में अब वो 200 किलोमीटर गया तो स्पीड है x, तो ये 200 बाई x उसका टाइम आ गया ट्रेन का, और 400 बाई y टाइम आ गया गाड़ी का, तो टोटल हो गया 7। तो 1/x और 1/y को आप तो कुछ भी m और n मान लोगे, तो ये मेरा बन जाएगा 400m 200n इक्वल टू 13/2 को इधर ले आना,
और ये 200m 400n, ये मेरा हो जाएगा 7। तो इनको सोल्व करके देखना, m और n आएगा, उनके रेसिप्रोकल कर दोगे, x और y आएगा। तो 38 तक मैंने आपको करवा दिए हैं आज। 39th क्वेश्चन कल करेंगे, 40th और 41 ये आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के ही क्वेश्चन है। तो 41 तक आप करोगे, ठीक। अगले वीडियो में ये एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।